हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निकमैक टेक। आज की वीडियो में हम लोग यूनिट थर्ड को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारा जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग इंडियन ट्रेडिशनल कल्चर एंड सोसाइटी ये वाला सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। और इस सब्जेक्ट के ऊपर दोस्तों मैंने यूनिट फर्स्ट और यूनिट 5 बहुत अच्छी तरीके से कवर कराई हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में मैं कंप्लीट प्लेलिस्ट डाल देता हूँ, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। तो अगर बीटेक में हो आप लोग तो एक और भी प्लेलिस्ट मैंने सब्जेक्ट की बनाई है, जैसे RAC रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, आप वो भी जाके देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी यूनिट थर्ड है दोस्तों। इसका नाम क्या है? इंडियन रिलीजन एंड फिलॉसफी, ये नाम है दोस्तों। इसके दो ही पार्ट है हमारे पास, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट के अंदर क्या दे रखा है, हमको प्री वैदिक पीरियड के बारे में जानना है और वैदिक पीरियड के बारे में जानना है कि उस टाइम हमारे रिलीजन किस तरीके से थे। ठीक है, फिर बुद्धिज़्म आया, बुद्धिज़्म किस तरीके से आया, मतलब गौतम बुद्ध जो बने थे, है ना, उनके मन में क्या क्वेश्चंस वगैरह आए थे, किस तरीके से वो लोग बने, उसके बारे में आपको बताना है। फिर जैनिज़्म के बारे में, फिजिक्स सिस्टम, इंडियन फिलॉसफी के बारे में, शंकराचार्य, है ना, इसके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम लोग पार्ट फर्स्ट के बारे में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग पार्ट फर्स्ट को देखते हैं। तो जितने भी टॉपिक हैं उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारे पास सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो यही है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रिलीजन। हमको ये तो पता होना चाहिए कि रिलीजन होता क्या है, तभी तो आगे बढ़ेंगे, है ना। तो देखो, रिलीजन के बारे में समझिए। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि आप लोग रिलीजन की मीनिंग को बताइए, या फिर रिलीजन में थोड़ा शॉर्ट नोट लिखिए। ठीक है, अगर मैं रिलीजन की बात करूं तो रिलीजन इज ए साइंस ऑफ सोल, मॉरलिटी एंड एथिक्स हैव देयर फाउंडेशन ऑन रिलीजन। यानी कि देखो, रिलीजन को बोला क्या गया है, एक मतलब साइंस ऑफ सोल बोला गया है दोस्तों, है ना। अब देखो, इसके अंदर क्या आता है, मॉरलिटी आती है तुम्हारी, मॉरली जो तुम्हारे मोरल्स हैं दोस्तों, है ना, जो तुम्हारे एथिक्स हैं, उसकी फाउंडेशन कहाँ से हुई? रिलीजन्स के बेस पर ही। ये रिलीजन के बेस पर ही आपके मॉरल और एथिक्स वगैरह इनकी फाउंडेशन हुई थी, इसीलिए इसको साइंस ऑफ सोल बोला जाता है ना। रिलीजन प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन द लाइफ्स ऑफ अ इंडियन फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम। रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता आया है अर्लियर टाइम से ही। पहले के टाइम पे भी रिलीजन के बेस पे देखो बहुत सारी चीज़ें होती थी, है ना, वही सब चीज़ है। It assume numerous form in relation to different group of people associated with them। देखो, अलग अलग ग्रुप के पीपल होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं दोस्तों, है ना, तो उनके रिलीजन अलग अलग हो सकते हैं, है ना, उसकी कुछ और उनके रिलीजन होंगे। तो वही चीज़ है कि रिलीजन एंड इन इंडिया वाज नेवर स्टैटिक इन करेक्टर बट वाज ड्रिवन बाय एन इनहेरेंट डायनेमिक स्ट्रेंथ। अगर हम लोग बात करें दोस्तों रिलीजन की, तो यहाँ पर क्या बताया गया है, जो रिलीजन है अपना इंडिया का, वो कभी स्टैटिक रहा ही नहीं, है ना, वो चेंज होता चला गया। कैसा रहा? डायनेमिक। इंडियन स्पिरिचुअलिटी, अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करूं, यानी कि आत्मिकता की बात करूं, इज डीपली रूटेड इन एंशिएंट फिलोसफिकल और रिलीजन ट्रेडिशनल ऑफ द लैंड। ठीक है, फिलोसफी अरोजेज इन यानी फिलोसफी मतलब क्या होता है? दर्शन शास्त्र, है ना, दर्शन शास्त्र फिलोसफी होती है कि अरोज इन इंडिया इंक्वायरी इन द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड एग्जिस्टेंस। देखो, फिलोसफी में वही तो बताते हैं दोस्तों कि हमारी लाइफ का जन्म किस तरीके से हुआ, हमारी, है ना, क्या मिस्ट्री हमारी लाइफ की। अगर मेरा नाम निखिल है तो क्यों नाम है मेरा नाम निखिल, है ना, हम पानी पीते हैं क्यों पीते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस अराइव हुए थे इसी तरीके से। तो वो सब क्या है? फिलोसफी, है ना। फिलोसफी अरोजेज इन इंडिया एज एन इंक्वायरी इनटू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ, कि लाइफ की मिस्ट्री क्या है। ठीक है, जीवन कैसे कहते हैं, एग्जिस्टेंस क्या है, हमारा एग्जिस्टेंस क्या है धरती पर। तो दोस्तों, इस तरीके से जो क्वेश्चंस थे वो सब फिलोसफी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट, अगर हम लोग इसमें पॉइंट देखें तो फिलोसफी प्रोवाइडेड अ करेक्ट व्यू ऑफ रियलिटी। फिलोसफी हमें क्या प्रोवाइड करती है कि करेक्ट व्यू ऑफ रियलिटी, है ना, रियलिटी में क्या चल रहा है, उसका करेक्ट व्यू क्या है, वो हमें फिलोसफी बताती है। वाइल रिलीजन की अगर मैं बात करूँ, ये क्या शो करती है? करेक्ट वे ऑफ लाइफ, है ना। फिलोसफी प्रोवाइड द विजन वाइल रिलीजन ब्राउट अबाउट द फुलफिलमेंट। फिलोसफी हमें बताती है क्या विज़न है हमारा, जबकि रिलीजन क्या करता है कि किस तरीके से वो हम अपने विज़न को फुलफ़िल करेंगे।
तो इस तरीके से आप लोग रिलीजन के बारे में लिख सकते हो। तो बेसिकली आपको यही याद रखना है, ये क्या होता है, ये हमारा साइंस ऑफ सोल इसको बोला गया है ना। इसके बेस पे हमारी मॉरलिटी और एथिक्स हमारी उसकी फाउंडेशन हुई थी रिलीजन के बेस पर ही। और रिलीजन और मतलब फ़िलासफ़ी के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताना है कि फ़िलासफ़ी क्या होता है, मिस्ट्री ऑफ लाइफ को है ना, कि कैसे हमारी मिस्ट्री ऑफ लाइफ की हमारी क्या है, तो वो सब चीज़ आपको इसमें लिख देनी है, ठीक है। और एक चीज़ और आपने इसमें ज़रूर लिखना, वो ये पॉइंट ज़रूर लिखना कि जो हमारा रिलीजन था वो कभी स्टैटिक नहीं रहा, वो डायनेमिक मतलब चेंज होता चला गया अलग अलग लोगों की तरफ से, ठीक है। तो अलग अलग लोगों से आप लोग मिलेंगे तो उनके रिलेशन होंगे, तो अलग अलग रिलीजन के अगर लोग होंगे तो उनसे रिलेशंस भी तो आपके अलग तरीके के होंगे ना। तो वो सब आप लोग रिलीजन के अंदर लिख सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, गिव अ डिटेल अकाउंट ऑन रिलीजियस ट्रेडिशन ऑफ प्री वैदिक हड़प्पन पीरियड, या फिर इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, राइट अ नोट ऑन रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ हड़प्पन्स। यानी कि अब हम लोग प्री वैदिक रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के दौरान था, ठीक है। तो आप सभी को ऑलरेडी पता है कि जो पहले के, चलो मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, पहले हिंदी में आपको बताता हूँ, उसके बाद जो लिखा हुआ है उसको समझाऊंगा, ठीक है। तो आप थोड़ी सी बात सुनिए कि प्री वैदिक पीरियड जिसको बोला गया है, या फिर प्री वैदिक रिलीजन जो है अपना, तो उसमें आप लोग क्या लिखना है आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोगों को पता है ऑलरेडी कि पुराने ज़माने में क्या होता था कि जो भी लोग होते थे ना, तो वो देवता की पूजा करते थे। उनको जो भी, जैसे पीपल का पेड़ मिल गया, ठीक है, वहाँ पर उनको कुछ भी मानने लगे कि हाँ इसके अंदर शक्ति है, तो उनकी पूजा करने लगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या वो उनके दिमाग में फीडिंग हो गई थी कि हाँ, और कुछ ना कुछ उनका ये भी मानना था कि जो भी वस्तु है, जैसे कोई पेड़ हो गया, उसकी भी आत्मा होती है, ठीक है। तो शरीर नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा हमेशा भटकती रहती है, भूत प्रेत के मानते थे वो लोग, ठीक है। तो ये सब क्या है, प्री वैदिक रिलीजन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि पुराने टाइम में दोस्तों कहीं ना मंदिर होते थे, ना ही कोई पुजारी वगैरह होते थे, ठीक है। अब दोस्तों जो इसमें लिखा हुआ है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो ये जो टाइम था दोस्तों, ये कितना था, ये 2600 BC से 1700 BC तक था, ठीक है। हड़प्पन कल्चर मैच्योर्ड अराउंड 2600 BC एंड डिक्लाइन अराउंड 1700 BC, ठीक है। दिस सिविलाइजेशन डेट बैक अप अबाउट 3000 BC। तो ये दोस्तों ये क्या है, टाइम है, इस दौरान जो हड़प्पन अपना सिविलाइजेशन था तो वो इस दौरान रहा था। तो देखो अगर इसमें मैं बात करूं दोस्तों, तो देखो एक चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो ये है, फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग, जो भी आर्कियोलॉजिस्ट थे उस टाइम के दोस्तों, उन्होंने फाइंड किया था, इट मे बी प्रिज्यूम्ड दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ प्री वैदिक हड़प्पन रिलीजन बाज द कल्ट, ठीक है, मदर गॉडनेस एंड नेचर गॉडनेस, यानी कि वही सब के वो लोग पूजा वगैरह नहीं करते थे, है ना। तो मदर गॉडनेस विद और नेचर गॉडनेस को ही मानते थे, ठीक है। सील्स फ्रॉम हड़प्पन सो द फीमेल फिगर, यहाँ देखो, यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है, सील्स फ्रॉम हड़प्पा सो अ फीमेल फिगर टर्न अपसाइड डाउन विद आउटस्ट्रेड लेग एंड प्लांट इमर्ज फ्रॉम द बॉम्ब, है ना। वही पेड़ में से कुछ भी उन्हें अजब सा लगने लगा कि हाँ इसमें शक्ति है दोस्तों, तो उसकी देवता मान के उसकी पूजा करने लगते थे। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये भी लिखा है दोस्तों, एनोदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेरोली फिगर स्टैंडिंग इन विफ्रिकेटेड ट्री मे बी इंटरप्रेटेड आइडेंटिफाई द मदर गॉडनेस एंड विद द नेचर ऑफ गॉडनेस, यानी कि ये ट्री के बीच में दोस्तों कुछ भी लगा हुआ है, इंटरप्रेटेड है ना। फेरोली फिगर इसको बोल दिया गया है, एक फेरोली फिगर है जिसमें आपको दिखाया गया है कि ट्री के बीच में कहीं ना कहीं कुछ लगा हुआ है, तो उसको उन्होंने मान लिया मदर गॉडनेस हो गया ये, है ना, नेचर गॉडनेस की। तो इस तरीके से वो लोग मान लेते थे। तो अगर मैं आपको बताऊं, जो मैंने आपको हिंदी में बताया है वो ज़्यादा लिखना आपके लिए सही रहेगा, उस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। अगर आपको ये समझ आ रहा है तो इस तरीके से भी ये पॉइंट दे रखे हैं, आपको ये भी लिख सकते हो। इसमें ये पॉइंट लिख देना आप, ठीक है, ये पॉइंट लिख देना और एक ये पॉइंट लिख देना। और क्या लिख सकते हो, देयर आर आल्सो फ्यू फीमेल फिगर विद अ नंबर ऑफ चिल्ड्रन विच मे कनेक्टेड टू द मदर गॉडनेस विद फर्टिलिटी कल्ट। दोस्तों ये वाला पॉइंट भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अमंग मेल डाइटीज शिवा कैन बी आइडेंटिफाइड ईजिली एज अ प्रिंसिपल डाइटी इन हड़प्पन रिलीजन। दोस्तों देखो यहाँ पर जो मेन जो माना गया है, यहाँ पर जो भगवान शिवा थे दोस्तों, है ना, जो देवता थे, जो यहाँ लिखा गया देखो, अमंग मेल डाइटी, अगर मैं मेल देवता की बारे में बात करूँ दोस्तों, तो वहाँ पर शिवा को आइडेंटिफाई ईजिली
प्रिंसिपल मतलब शिवा, भगवान जो शिवा थे ना उनको मानते थे ज़्यादातर लोग। इट आल्सो अपीयर डेट शिवा वाज वर्शिप बोथ आइकन एंड लिंगा, है ना, उनकी पूजा की जिसको हम आइकन और लिंगा माना गया, है ना, शिवा की। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग प्री वैदिक पीरियड के बारे में लिख सकते हो। कुछ पॉइंट हैं यहाँ पर जो दे रखे हैं, आप लोग ये सब पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, बाकी 4-5 पॉइंट जो मैंने आपको बता दिए हैं वो लिख देना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपना वैदिक पीरियड के बारे में। वैदिक जो रिलीजन था उसमें क्या था, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो प्री वैदिक रिलीजन के अंदर कोई पूजा पाठ वगैरह नहीं होते थे, है ना, कोई भगवान वगैरह नहीं ज़्यादातर देखने को मिलता था, मंदिर वगैरह नहीं थे, वहाँ पर कोई पुजारी वगैरह नहीं होते थे। ठीक है, वो देवता वगैरह के मान लेते थे, कोई भी चीज़ थी, हाँ पीपल का पेड़ देखा, पीपल का पेड़ देखा तो उसकी पूजा करने लगे कि इसमें देवता है। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन वैदिक रिलीजन में बात करूँ मैं तो द वैदिक रिलीजन एट अ अर्ली एज वाज प्राइमरली ट्रेडिशनल बाय प्रीस्ट। यहाँ पर दोस्तों प्रीस्ट होते थे, है ना, यहाँ पर पुजारी वगैरह होते थे, यहाँ पर वैदिक पीरियड के अंदर ये सब होने लगा था। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेक्रीफाइस इन्वॉल्विंग द स्पेशलाइज्ड प्रीस्ट एंड स्लॉटर ऑफ एनिमल वाज द चीफ फ्रॉम द रिलीजन प्रैक्टिस। यहाँ पर क्या होता था दोस्तों, यहाँ पर बलि दी जाती थी। जो अगर मैं वैदिक रिलीजन की बात करूं तो यहाँ पर वही मुर्गा का बकरा वगैरह काट के तो उनकी बलि दे देते कि इससे भगवान प्रसन्न होंगे और हमारे दुख, हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी, है ना, प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो ये जो इसमें होता था दोस्तों प्री ये वैदिक पीरियड के बारे में। ठीक है, इन द कॉन्सेप्ट ऑफ वैदिक रिलीजन सेक्रीफाइस नीड टू अंडरस्टूड द रेफरेंस टू द इनर सेल्फ ऑफ अ मैन। एंशियंट सीयर हैव सजेशंस टू अप्रोचेस। यहाँ पर 2 अप्रोचेस थी दोस्तों विद रेफरेंस टू द वैदिक रिलीजन। एक तो थी दोस्तों आपकी प्रीवर्ती लक्षणा जिसको करेक्टराइज बाय एक्शन बोला गया है, एंड एक थी निवृत्ति लक्षणा जिसको करेक्टराइज बाय रिनाउंसिएशन यानी कि त्याग को बोला गया है। ठीक है, द एम ऑफ रिलीजन इज आल्सो टू फोल्ड। दोस्तों देखो इसके 2 ही रिलीजन थे, है ना, 2 ही एम थे रिलीजन के। वो कौन कौन से थे, एक तो देखो अभ्युदय। देखो अभ्युदय का मतलब क्या है, प्रॉस्पेरिटी इन द लाइफ इन दिस वर्ल्ड एंड एन्जॉयमेंट इन हेवन इन द लाइफ आफ्टर। यानी कि आज के टाइम में जो लाइफ जी रहे हैं उसमें प्रॉस्पेरिटी बनी रहे, सुख समृद्धि बनी रहे, है ना, और जब ये मर जाएं हेवन में पहुँचे तो वहाँ पर भी इनकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाए, एन्जॉयमेंट में आराम से कटती रहे। एंड दूसरा था निहिस्त्र्य, परमानेंट फ्रीडम फ्रॉम ऑल बाउंडेज एंड सफरिंग स्टेट ऑफ द, यानी कि परम सुख की आनंद की प्राप्ति हो जाए। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्तों डिस्क्राइब इन ब्रीफ द लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, है ना, बुद्धिज्म के जो फाउंडर हैं गौतम बुद्ध, उनके बारे में हमको थोड़ा बहुत बताना है। तो जैसा कि आप सभी को ऑलरेडी पता होगा कि जो गौतम बुद्ध हैं उनका रियल नाम क्या था, सिद्धार्थ। ठीक है, जो कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, जो कि प्रेजेंट टाइम पे नेपाल के अंदर है। ठीक है, ही वॉज सन ऑफ किसके सन थे, सुद्धोधन द किंग ऑफ सक्यघना ऑफ कपिलवास्तु एंड महादेवी प्रिंसेस ऑफ कौल्यानगना। ठीक है, इनकी माता का नाम ये था महादेवी और पिता का नाम क्या था, सुद्धोधना। तो ये इनके बेटे थे सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध जिनको बोलते हैं, है ना। इनका जो चाइल्डहुड था ही वाज टेकन केयर बाय गौतमी। जो इनका बचपन था किन्होंने टेक केयर किया था, गौतमी के द्वारा टेक केयर, है ना, गौतमी देखती थी इनको, है ना, बचपन में, इसीलिए इनको हम गौतमा भी बोलते हैं। आफ्टर हिज इनलाइटमेंट ही कॉल्ड द बुद्धा। और जब इनको इनलाइटमेंट मिल गई उसके बाद इनको क्या बोला जाने लगा, बुद्धा। तो एक्चुअल में दोस्तों हुआ क्या था, एक बार इनके पास सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के पास सब कुछ था, जो भी इनको, कोई वही राजा और रानी के बेटे हैं तो इनके पास सब कुछ था, कोई भी कमी नहीं थी रहन सहने के लिए। तो एक दिन इन्होंने क्या देखा, एक ओल्ड मैन को देखा, है ना, सिक मैन को देखा, डेड बॉडी को देखा, मेडिटेटिव सेज को देखा। यानी कि देखो इस सब चीज़ों को उन्होंने देखा कि डेड बॉडी है, एक ओल्ड व्यक्ति है, ठीक है, एक बीमार व्यक्ति है। इनको जब देखा तो इनके अंदर क्वेश्चन आया कि ये लोग भैया क्या हैं, इनके बारे में जानने के लिए। तो इनके मन में क्या एक क्वेश्चन पैदा हुआ। ठीक है, अब इसको जानने के लिए इन्होंने अपनी 29 की एज में ही अपना घर वगैरह सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने बोला कि इसका रियल मीनिंग क्या होता है डेड बॉडी वगैरह का, ये सब जानने के लिए दोस्तों उन्होंने 29 की एज में ही अपना घर फर छोड़ दिया और जंगल में चले गए, है ना। क्यों, द रियल मीनिंग ऑफ ट्रुथ एंड रीज़न ऑफ सॉरो, कि दुख का रीज़न क्या है और
सच्चाई का रियल मीनिंग क्या है इसको जानने के लिए। फिर क्या हुआ कि 6 साल के बाद उनको एनलाइटमेंट, है ना, मिला। कहाँ पर मिला? पीपल पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे उनको एनलाइटमेंट मिला, यानी कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई दोस्तों। हैं ये जितने भी जो क्वेश्चन थे उनके आंसर मिल गए उनको। ही बिकेम द बुद्धा द एनलाइटमेंट वन द ठंडघाट, क्या है, ताढ़ा घाट, हु न्यू द ट्रुथ। यानी कि देखो उनके पास, उनको जब वो एनलाइटमेंट मिल गया तो उनके पास सारी नॉलेज हो गई, ठीक है। ही डिसाइडेड टू शेयर हिज नॉलेज, उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया, कि जो नॉलेज उन्होंने ज्ञान की जो प्राप्ति की है लोगों में, पीपल में बांटेंगे। डिसाइड ऑन अ सिंपल कोड ऑफ कंडक्ट एंड इन द लैंग्वेज ऑफ पीपल, और वहाँ की जो लैंग्वेज थी पीपल की, उन्हीं की लैंग्वेज में, सिंपल कोड्स में जो भी उन्होंने नॉलेज गेन करी है उनको बांटेंगे। और वहाँ के जो लोग थे, पीपल्स थे, उनकी लैंग्वेज क्या थी? पाली, ठीक है। हिज नॉलेजेबल सिंपल एंड सेक्रीफिशियल कैरेक्टर एंड हिज टीचिंग इन सिंपल टोन इम्प्रेस पीपल, और उनका जो पढ़ाने का तरीका था सिंपल टोन में, एकदम, है ना, सिंपल तरीके से दोस्तों, उन्होंने पीपल को क्या इम्प्रेस्ड किया, है ना। बहुत सारे पीपल उनसे इम्प्रेस्ड भी हुए, इतने अच्छे तरीके से वो समझाते थे। बुद्धा ऑर्गेनाइज हिज डिसिप्लिन into a specific monarch rested on the defined rule and codes of conduct. This is called a संघा। देखो उन्होंने जो अपनी नॉलेज वगैरह थी, है ना, उसको बांटने के लिए कुछ डिसिप्लिन वगैरह बनाए, है ना, कुछ रूल सेट करे, कुछ कोड्स कंडक्ट करे, जिसको बाद में क्या बोला गया? संघा, ठीक है। द बुद्धिस्ट एक्सप्रेस देयर डिवोशंस बाय सबमिटिंग देमसेल्फ बुद्धा हिज संघा एंड धर्मा। एट द एज ऑफ 80, जब 80 की एज में आए, जब 18-80 साल के हो गए, बुद्ध का क्या हो गया? देहांत हो गया। कहाँ पर हुआ था? कौशीनगर, कांस्य डिस्ट्रिक्ट, देवनगर की, है ना, देवरिया, प्रेजेंट उत्तर प्रदेश, जो कि अभी उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो वहाँ पर दोस्तों बुद्धा का देहांत हो गया। तो इस तरीके से गौतम बुद्ध को एनलाइटमेंट मिली थी दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।